हेलो एंड नमस्कार। नाउ वर्चुअल डिजिटल एसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस पे स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आई थिंक कर लेना चाहिए बिफोर द पेपर्स बिकॉज आई एम अज्यूमिंग इस पे शायद एक क्वेश्चन भी आ सकता है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट क्विकली व्हाट इज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट होता है, तो जो बंदा गिफ्ट कर रहा है उसके हाथ में क्या ट्रीटमेंट है, जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके हाथ में क्या ट्रीटमेंट है, कोई बंदा बेच रहा है तो बेचने वाले के हाथ में क्या ट्रीटमेंट है, खरीदने वाले के हाथ में क्या ट्रीटमेंट है। फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि वीडीए की अगर इनकम आ रही है और उस पर मुझे टैक्स निकालना बिकॉज इट इज स्पेशल इनकम, सर ये बिजनेस सेट में जाएगी, कैपिटल गेन्स में जाएगी, सर इस पर 30% लगेगा, क्या 87A का रिलीफ मिल जाएगा, मिनिमम एग्जेम्पशन स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, क्या वीडीए का लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ हो सकता है, क्या किसी और हेड का लॉस वीडीए से सेट ऑफ हो सकता है। तो सारी बातें करते हैं, टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, वी विल डू ऑल ऑफ दैट। जस्ट सिंपल केस लेते हैं कि अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, चलिए इंडिविजुअल्स का केस ले रहे हैं, इसके पास वर्चुअल डिजिटल एसेट है ना। व्हाट द वर्चुअल डिजिटल एसेट? वर्चुअल डिजिटल एसेट हैज बीन डिफाइंड टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्टो, इसके साथ वर्ड लिखते हैं करेंसी, बट यू नो ये करेंसी नहीं है। इट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय सीबीडीटी। करेंसी वो होती है बेटा जो आरबीआई अप्रूव करती है, ये आरबीआई से अप्रूव नहीं है। ये करेंसी वर्ड बोलते हैं पर ये है नहीं। क्रिप्टो या एनएफटी, नॉन फंगेबल टोकन्स, which are nothing but what we call digital codes। डिजिटल कोड सर ये कहां से खरीदते हैं? बहुत सारी एप्स हैं, कॉइन डीसीएक्स है ना, वजीर है, बहुत सारे एप्स हैं जहां से आप जाके ये वाले डिजिटल एसेट्स खरीद सकते हैं। नो एज्यूम आपके पास डिजिटल एसेट पड़ा हुआ है और आपने क्या किया, गिफ्ट कर दिया किसी को ना। अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी लगी होगी। अब आप गिफ्ट कर रहे हो तो आपके हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज गिफ्ट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। पर रिसिपेंट के हाथ में अब 56(2)(10) लग जाएगा, और ये जो 56(2)(10) लगेगा इसमें अगर मार्केट वैल्यू इज मोर देन 50,000 रुपीज, और यहां पर एग्रीगेट ऑफ एसेट्स है, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, बुलियन, वर्क्स ऑफ आर्ट, वो पूरा मिला के एग्रीगेट मार्केट वैल्यू देखेंगे। अगर 50,000 से ज्यादा है तो ये हमारी इनकम हो जाएगी। नो क्योंकि इसके हाथ में इनकम हुई है, इसको 115 BBH का टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 30%। 30% का टैक्स है, इसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, आपका फ्लैट रेट ऑफ 30% टैक्स है। सर ये कौन से हेड की इनकम जाएगी? इस केस में अदर सोर्सेज की जा रही है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो वीडीए की इनकम कौन से हेड में जाती है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वीडीए इनकम इज ऑलवेज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट 30%। हाँ बहुत टेक्निकली कहीं जाके ये फर्क पड़ जाएगा कि वो कैपिटल गेन्स में जाएगा या वो जाएगा अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन, but that will not be relevant for intermediate level, so I'm not touching that particular part। अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, हमारे लिए जो गिफ्ट आ रहा है that is going to be 56(2)(10। चलो एक केस हो गया। now what if someone is selling it? कोई बेच रहा है, तो ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर। अब सपोज करते हैं इसकी कॉस्ट थी लेट्स से 60 लाख की थी और ये सेल कर रहा है लेट्स से 40 लाख का, 40 लाख का सेल कर रहा है। सबसे पहले बायर के हाथ में अब 56(2)(10) लग जाएगा, विच मीन्स इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो गया, 20 लाख रुपया इसकी इनकम हो जाएगी, एंड दिस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल एट द रेट्स गिवन अंडर 115 BBH, और ये भी इनकम जाएगी अदर सोर्सेज की, 56(2)(10) में आएगा, इसमें से भी कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, वो सारी बातें विल रिमेन द सेम। बट अब क्या होगा, ये जो बायर जब पेमेंट कर रहा है, अगर ये बायर इंडिविजुअल है, HUF है, और इसकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है या 50 लाख प्रोफेशनल रिसीट कम है, तो इसको जो टीडीएस काटना पड़ेगा वो तब होगा जब पेमेंट इज मोर देन 50,000, और यहां तो 40 लाख का पेमेंट है, यहां पर लगेगा 194S एट द रेट ऑफ 1%। तो ये टीडीएस काट के जमा करवाएगा। अगर बायर इज अदर देन इंडिविजुअल HUF, या इंडिविजुअल HUF जिसका टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है,
यानी अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ या इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ और 50 lakhs, तो अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो इनको टीडीएस काटना है अंडर 194S एट द रेट ऑफ 1%। सर सेलर के हाथ में क्या करेंगे सर? अच्छा, सेलर के हाथ में क्या करेंगे? जो 40 लाख उसके पास सेलिंग प्राइस आई है, इसमें से कॉस्ट जो थी उसकी डिडक्शन जरूर दे रहे हैं, तो इसका लॉस आ गया। अब ये जो लॉस आया, क्या कर सकता है इस लॉस का? कुछ नहीं, डेड लॉस है सर। इनफैक्ट ये किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, नो अदर हेड। इनफैक्ट इवन नॉट फ्रॉम, अभी क्लैरिफिकेशन आ गया, इवन नॉट फ्रॉम अदर वीडीए इनकम, अदर वीडीए इनकम उससे भी नहीं सेट ऑफ होगा। सपोज करते हैं इसके पास कुछ और वीडीए थे जो उसने 25 लाख के खरीदे थे, इसी एक सेलर की बात कर रहे हैं, और इसने बेच दिए लेट्स से फॉर 45 lakhs। अब इसको प्रॉफिट हो गया यहां पर 20 लाख का। अब वो ये वाला लॉस अपने इस प्रॉफिट से भी सेट ऑफ नहीं कर सकता, वीडीए का लॉस वीडीए से भी नहीं हो सकता, ये क्लैरिफिकेशन आ गया। अब इसके ऊपर उसको 30% टैक्स पड़ जाएगा और ऑफ कोर्स टीडीएस कट के आएगा। सो ये हो गया इन अ नटशेल द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ द सेलर एंड द बायर। तो चलो मैंने एक समरी बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू Clause 47A defines VDA. VDA shall mean cryptocurrency, NFT, or another virtual digital asset as notified by the government. It will not cover subscriptions to any OTT platforms, mobile applications, e-commerce platforms, even आजकल आपके गिफ्ट कार्ड, वाउचर्स, वो इसमें नहीं आएंगे। इसमें एसेंशियली जो बिटकॉइन, एथीरियम, ये सारे क्रिप्टो डिजिटल कॉइन्स कह लो या डिजिटल कोड कह लो, NFT सिर्फ वो आ रहे हैं। सेलर के हाथ में क्या होगा? सेलर के हाथ में जो भी इनकम आएगी इट इज गोइंग टू बी टैक्स एट 30% प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल होगा। अब इसकी हेड ऑफ इनकम क्या होगी? देखो मैंने बोला अगर आपका इन्वेस्टमेंट थी तो कैपिटल गेन्स होगा, बिजनेस इनकम थी तो बिजनेस में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्स विल रिमेन एट 30%। एक्सपेंडिचर में नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके ऊपर अच्छा, अब तुम सोचोगे सर आप बता नहीं रहे हो। सुनो, जब क्लैरिफिकेशन ही नहीं आई है तो मैं क्या बताऊं? फर्क तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, कहां चलेगा? सेट ऑफ लॉसेस में फर्क पड़ जाएगा। अगर इसको कैपिटल गेन में लेके जाएंगे तो उसका अलग रूल होता है, बिजनेस में लेके जाएंगे अलग रूल होता है, पर अभी हमें नहीं बताया गया ये कौन से हेड में जाएगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो कैपिटल गेन्स में जाएगा, अगर वो स्टॉक एंड ट्रेड है तो बिजनेस में जाएगा, बट रेट ऑफ टैक्स विल रिमेन 30%। एक्सपेंडिचर no deduction for any expenditure other than cost, यानी सेलिंग एक्सपेंसेस, कुछ आपने कमीशन वगैरह दिया उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80C to 82 का तो वैसे ही नहीं मिलेगा। लॉसेस सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम VDA इज नॉट अलाउड, यानी किसी और हेड का लॉस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस VDA से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, बिजनेस लॉस VDA से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। लॉसेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ VDA कैनॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर इनकम नॉर अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। डेड कैपिटल लॉस, इसका कुछ भी नहीं होगा। 87A के बारे में कुछ नहीं लिखा है। 87A जब पढ़ते हैं वहां नहीं लिखा है कि VDA के टैक्स में से नहीं मिलेगा, जैसे लॉटरी में नहीं लिखा होता ना भाई लॉटरी के टैक्स में से भी हम 87A देते, अभी VDA के टैक्स में से भी दे रहे ना। VDA के सेक्शन में कहीं जाके लिख दिया उसने कि 87A नहीं देना है, तो यानी 87A टेक्निकली आपको इसके टैक्स में से मिल जाएगा। जो बंदा पेमेंट कर रहा है, मैंने दो केस बताए, एक तो बायर जो है अगर उसको विदाउट कंसिडरेशन आ रहा है या वो परचेज कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो VDA को प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ऐड कर दिया और वो एग्रीगेट अमाउंट मोर देन 50,000 होगा तो वो इसकी भी इनकम होगी और उस पर भी रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? यही 30%, सेम रूल अप्लाई। और इसको इन एडिशन अगर ये रेजिडेंट को पेमेंट कर रहा है तो 1% ऑफ सच सम, और इसके रेट पे कोई सरचार्ज और सेस नहीं लगता है। बस इतना याद रखेंगे कि ये आया 1/7/22 को, यानी अगर पेमेंट 1/7/22 से पहले की है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, हालांकि 115 BBH रिटर्न के समय आपका लगेगा, मतलब वो इनकम तो सेम ट्रीटमेंट होगी, बस सिर्फ टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज ये ऐड हुआ था 1722 से, और वही मैंने बोला 50,000 की लिमिट होगी या 10,000 की होगी। तो ट्रीटमेंट इस चार्ट में कंप्लीट कर दिया।
एक क्लैरिफिकेशन आई है भी, आजकल गिफ्ट कार्ड होते हैं, वाउचर्स होते हैं, माइलेज पॉइंट्स होते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, लॉयल्टी कार्ड पॉइंट्स होते हैं, इन सबको वीडीए की डेफिनेशन में नहीं डाला गया। अब एक छोटा सा क्विक एक क्वेश्चन कर देते हैं, आईसीआई का अडेप्टेड क्वेश्चन है। He says compute the income tax payable by Mr. X, age 32 years, who has the following incomes for the previous year 22-23. Now I want you to keep your mind open. यहां पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव्ड 99,000। अभी रिसीव्ड वर्ड आ गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन एफडी पे टीडीएस कटता है सेक्शन 194A में, तो मैं इसको करूंगा डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, तो 99,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना आ गया मेरा, 1,10,000। ये आ रही है मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, नाउ रिसीव भी नहीं लिखा, लिखा भी होता तो सेविंग्स बैंक अकाउंट पे कोई टीडीएस नहीं कटता है, तो 15,000। बट इस पे अपने को याद रखना है 80 टीटीए, याद रखना हमेशा, 32 ईयर टीटीए लगेगा। मनी रिसीव फॉर ट्रांसफर ऑफ वीडीए 62,000। अब अगेन वर्ड रिसीव्ड है एंड इंडिविजुअल से आया या किसी और से आया बताया नहीं है, तो लेकिन फिर भी 50,000 से ज्यादा टीडीएस तो कटा होगा, सो डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100 कर दें। सो 62,000 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 100, तो मेरा आ जाएगा 62626। याद रखना मैं वीडीए के एंगल से क्वेश्चन करा रहा हूं, व्हाई, बिकॉज यू नो यू शुड हैव डन इट दिस बिफोर। पेपर में सीधा आ गया तो शायद कई बार स्ट्राइक नहीं करेगा, सो दिस इज फॉर यू। देन इट सेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 21,000। अच्छा, तो ये इनकम नहीं आई है। 62626 इज द मनी रिसीव्ड माइनस कॉस्ट आ गई 21,000 रुपए। चलो, देन इट सेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ऑफ वीडीए 1,000, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, सो माइनस 21,000 मेरे पास आ गया 41,626। तो अब करें जरा 15,000 प्लस 1 10, टोटल आ गया मेरा 16,626। ठीक है, अब इसमें से मेरे को 80 टीटीए देना है विच इज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10,000, तो वो दे देते हैं एक बार, माइनस 10,000। सो आ गया 15। मेरे साथ साथ करो जरा, लिखते जाओ 626। ये क्या आ गई मेरी टोटल इनकम। चलो बोलो क्या करेंगे अब सबसे पहले सर, जल्दी जल्दी। सो पहले तो 15,630 राउंड ऑफ करो इसको, राउंड ऑफ भूल गए तो ऐसे आधा नंबर ले लेगा आपसे। अब मुझे टैक्स निकालना है, और मैंने क्या बताया था, आप स्पेशल इनकम को अलग करो, और यहां वीडियो इनकम स्पेशल इनकम है विच इज 41,626। सो माइनस 15,630 माइनस 41,626 कितना आ गया, 1,115,004। ये नॉर्मल इनकम आ गई। अब नॉर्मल इनकम पे 2.5 लाख का स्लैब लगाएंगे, ये नील हो जाएगा टैक्स। अब इस पे लगाते हैं 30%, तो 41,626 इंटू 30%, 12,488। Now because my total income is less than or equal to 5 lakh, मैंने अभी बताया इसमें से हम 87A दे देंगे और ये नील हो जाएगा मेरा टैक्स। ठीक है, अब आई बात टीडीएस की, तो टीडीएस कितना कटा यहां पर, 11,000 मेरा 194A में कटा है, और मेरा यहां पर कितना कटा था ये भी देख लेते हैं, 626 रुपए। सो 194S में 626, तो मेरे को रिफंड आएगा 11,626 का, and this is the refund that will come. So what I've tried to explain to you is in a nutshell the treatment of VDA. Hopefully आपको पूरी तरह क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट रह गया प्लीज कमेंट में डालो, आई शैल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर दोस डाउट्स। ऑल द बेस्ट, कीप योर फोकस इन द पेपर, रीड केयरफुली, think slowly, stay calm and write fast. Go crack it.